वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर फाइनेंस आईपीओ एनालिसिस। ऐसा एक भी आईपीओ नहीं है जिसका हम लोग इन डिटेल एनालिसिस नहीं करते, फिर वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में होने दो या फिर शॉर्ट रील्स में होने दो। आप जाके हमारे आईपीओ प्लेलिस्ट या फिर शॉर्ट सेक्शन में डेफिनेटली विजिट करना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सिर्फ आईपीओ एनालिसिस नहीं तो हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली दे रहे हैं। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो का लिंक भी डेफिनेटली शेयर करना। लेट्स मूव ऑन टू द 29 सितंबर 3 आईपीओ एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट आईपीओ है फैबटेक टेक्नोलॉजीज, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बिजनेस क्या है तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। टर्न की इंजीनियरिंग यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, स्टार्ट टू एंड भी अपने कहा तो भी चलेगा, फॉर फार्मा, बायोटेक एंड हेल्थ केयर। तो सभी चीजों के लिए ये एंड टू एंड इंजीनियरिंग यानी एक सिस्टम रहता है, एक प्रोजेक्ट रहता है जो हर एक चीज प्रोवाइड करता है, जिसमें क्लाइंट को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती है। ग्लोबल प्रेजेंस, कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बहुत सारे स्टैंडर्ड से आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सर्विसेज, क्लीन रूम्स, मॉड्यूल सिस्टम, एचवैक, प्रोसेस इक्विपमेंट, मल्टीपल प्रोडक्ट से जहां पे क्लीन वाटर, क्लीन एयर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर वो लाइफ साइंस होने दो, फूड एंड बेवरेजेस, आईटी, सेमीकंडक्टर एंड एरोनॉटिक्स में जहां पे क्लीन एयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ ही क्लीन वाटर सॉल्यूशन भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आईपीओ कभी आने वाला है, टाइम टेबल आप देख सकते हो। ओपनिंग डेट 29 सितंबर, क्लोजिंग डेट 1 अक्टूबर, लिस्टिंग डेट 7 अक्टूबर है। अलॉटमेंट 3 अक्टूबर। रिफंड अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट मिलती है तो 6 अक्टूबर को आपको इनिशिएट हो जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड 181 टू 191 के बीच में रहेगा। लॉट साइज, सिंगल लॉट में 75 शेयर्स रहेंगे। टोटल इश्यू साइज यानी डिमांड कितने की है तो 230 करोड़ की है, जो टोटली फ्रेश कैपिटल है। अच्छी बात है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 9 रुपीज पर शेयर रहेगा। एनएससी अगेन जो दो एक्सचेंजेस है, एनएससी एंड बीएससी, वहां पे हो जाएंगी। बुक बिल्डिंग प्रोसेस यानी जहां पे आपको प्राइस बैंड दिखाई देता है वहां पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है। इन्वेस्टर रिजर्वेशन में रिटेलर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए 35% रिजर्व किया है, क्यूआईबी 50%, एनआईआई 15%, जो नॉर्मली 80 to 90% कंपनीज का यही होता है। प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 94% है, पोस्ट इशू 75 के नीचे नहीं जानी चाहिए, यही एक्सपेक्टेड है। एज अ रिटेलर सिंगल लॉट अप्लाई कर रहे हो तो 14,325 तक की रिक्वायरमेंट है। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी, कितने लॉट्स, अमाउंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स हम लोग देखते हैं। एसेट्स एवरी ईयर ग्रो हुए हैं, लास्ट ईयर में अच्छे खासे ग्रो हुए हैं। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू यानी सेल्स मोर देन 60% आई थिंक ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छे लेवल पे मोर देन 60% यस आई थिंक ग्रो हुआ है। इबिटा भी आप देखो तो टोटल इनकम के कंपैरिजन में ठीक ठाक है। नेटवर्थ एवरी ईयर ग्रो होते गया है। रिजर्व एंड सरप्लस अगेन सेम। टोटल बोरोइंग्स भी साथ में ग्रो हुए हैं, लेकिन मल्टीफोल्ड में ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, जो कि ना खुश करने वाली चीज है। 54 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है एंड इसका इम्पैक्ट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ पैट मार्जिन पे हमें दिखाई देगा। आरओई रेशियोज में देख सकते हो, आरओई 30% है, आरओसीई 24%, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है 0.32, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26.83, पैट मार्जिन जैसे मैंने कहा कि 13% है। सर्विस इंडस्ट्री है तो यस एक्सपेक्टेड है मोर देन 20 to 25% पैट मार्जिन होना चाहिए। इबिटा भी ठीक ठाक है। क्यों तो अगर 54 जहां पे बोरोइंग्स था, अगर वो नहीं होता था तो हमें यहाँ पे नंबर्स भी अच्छे खासे देखने मिल सकते थे। पीई रेशियो प्री आईपीओ 13% के आसपास है। एक अंडर वैल्यूड कंपनी हम जिसे कह सकते हैं, लेकिन बॉस रुकना, अप्लाई करना है या नहीं वो हम लोग आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हो प्रीपेमेंट, रीपेमेंट का ही नॉर्मली सिनेरियो रहता है, लेकिन परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स थ्रू एक्विजिशन, जिसके लिए 300 करोड़ की रिक्वायरमेंट इन लोगों ने डाल दी है। तो ठीक है, कुछ तो अलग है बाकी आईपीओस के कंपैरिजन में। अभी देखते हैं अप्लाई करना है या नहीं। जैसे मैंने कहा कि सब्सक्राइब कितने टाइम्स हो रहा है उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। अगर आप देखो तो इश्यू साइज बहुत ही छोटा है, मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो सकता है। 40 टाइम्स के ऊपर अगर सब्सक्राइब हुआ तो यस यू कैन टेक योर डिसीजन। एंड वो कभी चेक करना है तो लास्ट डे पे 1 अक्टूबर को आपको चेक करना है वेदर दिस आईपीओ सब्सक्राइब मोर देन 40
40 टाइम्स और नॉट। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या हो सकता है तो मैं एक शॉर्ट रील में आपको बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। अभी चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आईपीओ। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में, मुंबई बेस है, प्रेजेंस 5 कॉन्टिनेंट्स, 800 डेस्टिनेशन, 28 इंडियन ब्रांचेस इनके पास है। सर्विसेज क्या है तो देख सकते हो, वेसल्स होने दो या फिर एयरवेज से होने दो, लॉजिस्टिक कंपनी है, शिपिंग कंपनी है जो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देखोगे फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एसेट्स 132 व्हीकल्स, इक्विपमेंट एंड 22 पार्टनर्स इनके पास है। कार्गो वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि शिपिंग कंपनी है। स्ट्रेंथ एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ओन फ्लीट, स्ट्रॉन्ग टेक एंड एक्सपीरियंस टीम। कब भी आने वाला है आईपीओ तो सेम डेट से आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस आईपीओ के जैसी ही डेट से। तो आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू क्या है तो 10 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड 128 टू 135 के बीच में रहेगा। सिंगल लॉट में 111 शेयर्स रहेंगे, यूनिक नंबर है। टोटल डिमांड कितनी की है तो सिर्फ और सिर्फ 122 करोड़ की है, जिसमें सिर्फ 24 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर्स अपने शेयर्स मार्केट में लेके आ रहे हैं। अगेन बुक बिल्डिंग प्रोसेस है एंड लिस्टिंग एट एनएसई एंड बीएसई। रिजर्वेशन कितना है तो जैसे 90% कंपनीज का होता है, हम जैसे रिटेलर्स के लिए अगेन 35% एलोकेट किया है। प्रमोटर होल्डिंग 99 से 72 आ गई है, ठीक है, चल सकता है, क्योंकि आप मार्केट कैप भी देखोगे तो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि डिमांड ही सिर्फ 122 करोड़ के आसपास की है, तो मार्केट कैप भी कम हो सकता है। आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है स्मॉल कैप भी नहीं रह जाते हैं, क्योंकि इतनी सी डिमांड है तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में अप्लाई क्यों नहीं करते, ये मेरा भी सवाल है। लेट्स मूव ऑन। तो लॉट साइज आप देख सकते हो, रिटेलर्स के लिए HNI कैटेगरी में मैक्सिमम मिनिमम कितने लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, यू कैन चेक हियर। एसेट्स आप देखो तो ये 2024 में कम हो गए थे लेकिन अगेन बढ़ गए। टोटल इनकम आप देख सकते हो, अगेन 24 में कम हुई थी, उसके बाद 25 में इंक्रीज हुई स्लाइडली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 to 21 चला गया है, लेकिन 23 में कुछ अलग नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। 24 में ऐसी कौन सी चीज हुई थी जो एक ड्रॉप यहाँ पे कंपनी को फेस करना पड़ा था। EBITDA भी ठीक ठाक है, नेटवर्थ भी ठीक ठाक है। टोटल बोरोइंग्स भी आप देखो तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में नॉर्मल है। रेशियो हम लोग देखते हैं, ROE, ROCE 13 एंड 15 है, डेट टू इक्विटी 0.17, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.68% के आसपास है, पैट मार्जिन बहुत ही कम है, EBITDA मार्जिन 7.69 के आसपास है, PE रेशियो 20 टाइम्स के आसपास है। अगर आप देखो तो अंडर वैल्यूड कंपनी है, लेकिन मार्केट कैप एक्सपेक्टेड नहीं होने के कारण बाद में आफ्टर लिस्टिंग सरवाइव करना या फिर इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को सोचना पड़ेगा। क्यों तो अगर ग्रोथ मिल रही है तो कितना सरवाइव कर सकती है, या फिर एक पेनी स्टॉक बन के नहीं रहना चाहिए, यही एक्सपेक्टेशंस है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, जो आप स्क्रीन पॉज करके डेफिनेटली देख लेना। फाइनल डिसीजन अप्लाई करना है या नहीं, तो सब्सक्राइब कितने टाइम्स हो सकता है, तो डिमांड बहुत कम किया है तो मोर देन 30 टाइम्स हमें एक्सपेक्टेड है। अगर हो रहा है तो उसमें भी आईपीओ लगने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन आप डिसीजन ले सकते हो। अगर मोर देन 30 टाइम सब्सक्राइब हुआ तो यस, यू कैन टेक योर डिसीजन। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या हो सकता है तो मैं आने वाले दिनों में डेफिनेटली ग्रे मार्केट प्रीमियम का एक शॉर्ट रील में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जितने भी आईपीओस है वो सभी आईपीओस के लिए। नेक्स्ट आईपीओ जो है ग्लोटिस लिमिटेड, तो उसका मैंने शॉर्ट वीडियो में एक रील फॉर्मेट में टोटल रिव्यू दिया है सिर्फ 2 मिनट्स में, तो अभी जाके शॉर्ट सेक्शन में चेक करना हमारे चैनल पे। एंड देर की इस बात की ये वीडियो भी पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।